हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगी। तो गाइस आज है क्लास डे 7। गाइस यहाँ पे हार्ट शेप, ओब्लॉन्ग, ओवल, राउंड, स्क्वायर एंड डायमंड शेप्स के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने ये शेप्स ड्रा कर ली है, तो अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ आज की टॉपिक है मैं हमारा कंटूर, हाईलाइट और ब्लशन। कंटूर क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानें कि हम फेस को स्लिम करने के लिए कंटूर करते हैं, क्योंकि हमारा फेस जिस जगह से बहुत ज़्यादा वाइड होता है उधर से हम कट करके, मतलब कंटूरिंग से हम कट करके उसको फेस को स्लिम करते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि हमें किस वाली शेप पे कैसे कंटूर करना है, ब्लश ऑन और हाईलाइटर कैसे करना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ मैं हार्ट शेप के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो ये रही हमारी कंटूरिंग किट। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लश ऑन और थर्ड नंबर पे हमारा हाइलाइटर, और उसके बाद ये स्टिक में आता है, ये हाइलाइटर है। तो ये इसके एक साइड पे आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है अप्लाई के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है बिगनर्स के लिए। तो अब मैं आपको हार्ट शेप के कंटूरिंग के बारे में बताऊँगी। तो ये देखिए जी, ये हार्ट शेप है और इसका ये फॉरहेड बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब हमारी चीन के हिसाब से हमारा फॉरहेड बहुत ज़्यादा वाइड है। गाइस हम इस वाले एरिया को सबसे पहले कट करेंगे। यहाँ से हमें ओवल शेप क्रिएट करनी है। तो यहाँ और इस साइड, दोनों साइडों से हमें आईब्रोज के कॉर्नर से, तो यहाँ से हमें इसको बिल्कुल कट करना है। मतलब हम कंटूरिंग यहाँ करेंगे तो ये हमारा फेस ओवल फेस बनाना है हमें, तो ओवल फेस की शेप में आ जाएगा। तो यहाँ मैं कंटूर यूज़ करूँगी। तो बट ये बोर्ड है, यहाँ पे कंटूरिंग नहीं काम करेगी, तो इसकी जगह मैं आपको एक अलग सा शेड अप्लाई करके बताऊँगी। गाइस पहले मैं मार्कर से यहाँ कंटूरिंग ड्रॉ करूँगी, उसके बाद इसमें शेड भरूँगी, तो ही आपको अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इसकी कंटूर करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ से हमें फेस को कट करना है, ठीक है। यहाँ से हम इस फेस को ऐसे कट करेंगे तो ये हमें ओवल शेप में आएगा। हमें थोड़ा सा यहाँ से स्लिम करना है इसको। ये हार्ट शेप की कंटूरिंग है, आप इसको गौर से देखिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। यहाँ देखिए, आपको ये है हार्ट शेप। ये और हार्ट शेप की बात होती है कि उसका फॉरहेड बहुत ज़्यादा वाइड होता है और उसकी चिन थोड़ी कम होती है। तो अब ये देखिए कि फॉरहेड के बाद ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा वाइड है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है। तो ये हार्ट जैसे बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ से भी हमें कंटूरिंग करनी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कंटूर करके ओवल शेप में लाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमें थोड़ा सा इसको कट करना है। ये आप गौर से देखिए। यहाँ से अगर आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है आपकी हार्ट शेप का, तो आप इस तरह उसको कंटूर कर सकते हैं। तो गाइस इसकी चिन ऑलरेडी स्लिम है, बट हमें थोड़ी सी कंटूरिंग यहाँ भी करनी है ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए। तो यहाँ मैंने कंटूरिंग कर ली है, इसकी ये कंटूरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी है हाईलाइट की, ठीक है। अब हमें हाईलाइट कहाँ से करना है, इस हार्ट शेप को कंटूरिंग करने के बाद ये कंटूरिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट यहाँ से कट किया और ये इस तरह ओवल फेस बनेगा, ऐसे ये यूँ हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इस तरह कंटूर करके शेप दे दी। अब हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है। उसके बाद हमें अंडर आई, जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ वैसे ही आपने हाईलाइट करना। इसकी आप जॉ लाइन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड है। तो यहाँ हमें कंटूर नहीं करनी, बट हमें यहाँ हाईलाइट करना है। ये वाला एरिया भी हम हाईलाइट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ओवल शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने हाईलाइट करना है, ठीक है। ये वाला, ये तमाम जो अभी मैंने ड्रा की, ये हाईलाइट है, ठीक है। अब इसमें कलर भरूँगी तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये कंटूर है, ठीक है। ये वाले जो शेड में यहाँ कंटूरिंग में भर रही हूँ, तो ये हमारा कंटूर है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटूर। उसके बाद ये वाला भी हमारा कंटूर है। तो ये हमारी चिन, इस पे मैंने कंटूर की थी। तो यहाँ भी मैं कलर भर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा कंटूर, इसमें मैंने थोड़ा शिमरी शेड डाला था। तो गाइज़ अब हमारी हाइलाइटिंग की बारी है। तो सबसे पहले ये जो मैंने राउंड फॉरहेड पे ड्रा किया है, इसमें मैं हाईलाइट करूँगी। अब ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने कंटूर आपको बता दिया, अब मैं हाईलाइट करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि मैं हाईलाइट कहाँ कर रही हूँ और कंटूर कहाँ कर रही हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ अंडर आई भी इसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया। मैं यहाँ भी इसको ये हाईलाइट कर दूँगी। तो गाइज़ ये हमारा हाइलाइटर भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने ड्रा किया, जहाँ वाइट आपको दिख रहा है ये हमारा हाइलाइटर होगा, और जहाँ आपको येलो सा शेड दिख रहा है ये हमारी कंटूरिंग है, ठीक है।
अब बारी है ब्लश ऑन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मतलब मैं यहाँ रेड शेड यूज़ करूँगी, इतना रेड भी नहीं, बट ये मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ। तो यहाँ पे ये कंटूरिंग और हाइलाइटर यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा से ऐसे शेड यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। तो ये ना हो कि आप ऐसे ही आई शेडो उठा के अपने फेस पे लगाएं, तो ये ऐसा नहीं करना। अपने चीक्स पे जो ब्लश ऑन हो तो ब्लश ऑन ही यूज़ करना। मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ, आप इस तरह यहाँ से कर सकते हैं इसका ब्लश ऑन। अब मैंने आपको ब्लश ऑन का भी तरीका बता दी। जहाँ कंटूरिंग हमने की, जहाँ से हमने इसको चीक्स बोन जो हमारी होती है वहाँ से मैंने कंटूर किया था, उसको कट किया था फेस को, तो यहाँ इसी के ऊपर हमें ब्लश ऑन भी यूज़ करना है, ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको हर शेप की कंटूरिंग, ब्लश ऑन और हाइलाइटर तीनों बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। गाइस यहाँ ऑब्लॉन्ग फेस है, ये थोड़ा ऊपर से ये यहाँ से हमें कंटूर करनी होती है। ये थोड़ी सी हमें गोलाई लेनी है क्योंकि फेस के गोल सा नहीं होता, ये यू शेप में होता है। तो इसका जो चीक्स होती हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ होती हैं, और इसकी जो फॉरहेड होती है वो, और इसका जो चिन होती है ये थोड़ी वाइड से होते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी चिन को कट करना है और फॉरहेड को राउंड शेप में अब करना है, ठीक है। ऊपर से मैंने कर ली है, वो आप देखिए जैसे मैंने किया वैसे, और यहाँ से मैंने ऐसे इस चिन को कट करना है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ हाइलाइटर की बारी आती है। तो ये इसका हाइलाइटर इस तरह से होगा। अंडर आई में यहाँ से जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है, आई का आउटर कॉर्नर, उधर से मैं इसको स्टार्ट करूँगी और यहाँ मिड में ले आऊँगी, ठीक है। यहाँ तक इसका, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा अगर आइडियल शेप होती है तो वो ओवल शेप होती है। हमारी हर फेस की कंटूरिंग ओवल शेप में ही होती है, तो बस उसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है। तो यहाँ मैं यहाँ हाईलाइट बता रही हूँ आपको। अब ये हमारा हाईलाइटर है। तो गाइस अब मैं इसकी चिन भी हाईलाइट कर दूंगी। ये जो मैंने अभी ड्रा किया है ये हाईलाइट है, जो वाइट पहले भी बता चुकी हूँ, ये हाईलाइटर है, ठीक है। इसको आप ब्लश ऑन या कंटूर मत समझना। ये वाइट वाला आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट है, ठीक है। हाईलाइटर ऐसा ही होता है, और जो येलो वाली वो कंटूर है, और इसी हाईलाइटर के नीचे हमें ब्लश ऑन इस तरह लगाना है। ये जैसे हमने हाईलाइटर लगाया है जैसे, वैसे ही सेम हमें ब्लश ऑन भी लगाना है। तो इसकी चीक्स पे हमें कंटूर नहीं करनी, क्योंकि ये लॉन्ग फेस है, तो इसकी फॉरहेड और चिन पे ही हमें कंटूर करनी है। तो नेक्स्ट हमारी शेप है ओवल। ये आइडियल शेप मानी जाती है। इसकी आप फॉरहेड देखिए कितनी ज़्यादा वाइड। सबसे पहले हमें इसकी जो फॉरहेड है उसको थोड़ा कट करना है। तो मिड में मैंने थोड़ा सा ये कंटूर किया, और अब ये थोड़ा सा इसकी यहाँ से हम जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही हमें थोड़ा सा ये फॉरहेड यहाँ से भी कट करना है। तो ये हमारी कंटूरिंग हो गई, ये तीनों कंटूर हैं। तो अब यहाँ से देखिए आप, इसका ये वाला फेस इस तरह है, मतलब ऊपर से थोड़ा वाइड है और नीचे से बिल्कुल थोड़ा कम, इसकी चिन थोड़ी कम है, ठीक है। ये इस तरह का शेप होता है। तो यहाँ से देखिए आप कितना ज़्यादा ये वाइड है, तो इसलिए मैंने कंटूर भर दिया है, इसमें पाउडर भर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये हाई बहुत ज़्यादा वाइड है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये वाला जो एरिया है इसको भी थोड़ा सा कंटूर करना है, ताकि ये एक नॉर्मल शेप में आ जाए। तो यहाँ से इसको हमने कंटूर करना है। अगर आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका फेस किस जगह से बहुत ज़्यादा वाइड है, उस जगह की कंटूरिंग करनी है आपने। तो यहाँ से भी मैंने इसके थोड़े से चीक्स कट कर लिए हैं। तो ये हो गया कंटूर, ठीक है। ये इसकी कंटूरिंग है। अब मैं इसमें ये आपको बताऊंगी कि यहाँ से करने के बाद हमें इसके बाद हाइलाइटर कहाँ करना है और ब्लश ऑन कैसे लगाना है। तो ये हमारा कंटूर है, ठीक है। ये भी हमारी कंटूरिंग हो रही है। अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया, अभी मैं कंटूर कर रही हूँ। ये जो आपको फोरहेड में राउंड सा सर्कल नज़र आ रहा है ये हाईलाइट है, ठीक है। ये हाइलाइटर, और ये अंडर आई भी हाइलाइटर है, ठीक है। ये अंडर आई जो मैंने दो बनाए हैं ये दोनों हाइलाइटर हैं, ये भी हाइलाइटर है, ठीक है। ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कंटूरिंग के बाद हाईलाइट कर दिया। अब बारी है ब्लश ऑन की। तो यहाँ मैं इसकी ब्लश ऑन लगा रही हूँ, ठीक है। जो हाइलाइटर है और कंटूर के मिड में मैंने ब्लश ऑन लगा दिया। ये इस तरह से ब्लश ऑन होगा। ये आप तीनों शेप्स में देख लीजिए किस तरह मैंने ब्लश ऑन लगाया है। तो इस तरह ही इसकी शेप होगी।
और चिन इसकी ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा स्लिम होती है, तो यहाँ पे जस्ट हाइलाइटर करना है आपको, यहाँ पे कंटूर नहीं करना। हमने बस राइट जो एरियाज़ होते हैं वहाँ को उस जगह को कट करना होता है। तो यहाँ पे जो मेरी चिन है, मतलब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया उसकी फेस इस तरह की उसकी शेप है, तो फिर आप इस तरह कंटूर कर सकते हैं। उसकी जस्ट चिन को आपने हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हार्ट शेप ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब लॉन्ग फेस की मैंने आपको अच्छे से बता दी है कंटूरिंग। अब हमारी बारी है राउंड फेस की। आपके पास अब राउंड फेस का क्लाइंट आ चुका है, यूँ समझिए। राउंड फेस पे बहुत ज़्यादा कंटूरिंग होती है। सबसे पहले हमें इसकी फॉरहेड को कट करना होता है। ये बहुत ज़्यादा फेस हैवी फेस होते हैं, तो इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ये हम कंटूर से कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंटूर स्टार्ट किए। यहाँ से हमने पहले इस तरह कंटूर करनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही करें। तो यहाँ से फिर हमें इसकी चीक्स को भी कट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फेस है। इस तरह के फेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से ये यहाँ चिन तक ले आई। अब गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी जो अंदर वाला फेस है वो कितना स्लिम हो चुका है, और बाहर देखे मैंने कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा इसकी जो एक्स्ट्रा फेस था उसको मैंने कट कर लिया। तो यहाँ से मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं इसमें कंटूरिंग भरूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हाइलाइटर की बारी आती है, तो इसकी हमें लॉन्ग फेस हमने बनाया, क्योंकि हमने राउंड फेस को ओवल में चेंज किया। तो इसकी ओवल जैसे ही हमें हाइलाइटर भी करना और ब्लश ऑन भी लगाना है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से थोड़ी तिरछी सी कंटूर की है, क्योंकि हमें ओवल फेस बनाना है इसका। तो फॉरहेड पे भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि राउंड फेस को थोड़ा सा लॉन्ग दिखाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राउंड फेसेस भी आ जाते हैं क्लाइंट इस तरह के। तो यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट है। अब ये जो मैंने कंटूरिंग के अलावा जो भी यहाँ पे मैंने ड्रा किए हैं वो सारे हाइलाइटर हैं। अब इसकी ब्लश ऑन भी इस तरह से लगेगी, ठीक है। तिरछी सी ब्लश ऑन हम लगाएंगे, क्योंकि हमें इस फेस को लॉन्ग दिखाना है। तो इस तरह करके ये बहुत ज़्यादा हमें स्लिम हो गया। ये हमारा फेस, हमारे क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया। आई होप आपको ये वाला शेप भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको अब कंटूरिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपको कभी भी कंटूरिंग करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये रहा जी हमारा राउंड फेस भी कंप्लीट हो चुका है। गाइस अब जो हमारे पास शेप है ये है हमारी स्क्वायर शेप। तो इसकी कंटूरिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसकी कंटूरिंग में ज़रा भी लेंथी कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट हमें वाइड पार्ट्स जो होते हैं उसको कट करना होता है। ये फॉरहेड है, ये है इसकी जॉ लाइन, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, दोनों मतलब सेम है। ये स्क्वायर फेस है, तो इसकी हमारी जस्ट कॉर्नर कट करने होते हैं। यहाँ से हमें फॉरहेड के कॉर्नर कट करने हैं और यहाँ से जॉ लाइन। तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंटूरिंग होती है, आप खुद देख सकते हैं। इतनी इजी है कि आप उनके पास अगर ऐसा क्लाइंट आएगा तो फ़ौरन से इसकी कंटूरिंग कर लेंगे, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। तो यहाँ से जस्ट इसके कॉर्नर कट करने हैं मैंने कॉर्नर कट कर लिए। ये हो गया इसका कट। तो अब इसकी ये जॉ लाइन मैंने कट करनी है। इसके जस्ट जहाँ से ये वाइट पार्ट से बस उसी को कंटूर करना है। तो आप अंदर वाला फेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे हमने ये ओवल शेप बन गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आइडियल शेप बन चुकी है। अब मैं इसमें कंटूरिंग पाउडर भरूँगी। इसमें इसको ड्रा करके भी आपको बता रही हूँ। ये रहा हमारा स्क्वायर, और ये कट किया, ये कॉर्नर कट किया, ये कॉर्नर कट किया, ये कॉर्नर कट किया, ये हमारी बन गई ओवल शेप। ये आप देख सकते हैं यूँ, ये हमारी ओवल शेप बन जाती है। ये जस्ट इसके कॉर्नर हमने कट कर दिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ मैं ब्लश ऑन और हाइलाइटर के बारे में भी बताऊँगी। तो यहाँ मैं इसकी ये हाईलाइट करूँगी। फॉरहेड थोड़ी लॉन्ग शेप हमें बनानी है, तो इसका लॉन्ग हाइलाइटर होगा फॉरहेड पे। उसके बाद अंडर आइज़ इस तरह में इसको ट्रायंगल में यूँ इसकी हाइलाइटिंग होगी, और उसके बाद चिन पे भी यहाँ सर्कल में मैं हाईलाइट करूँगी।
गाइस अब बारी है इसकी ब्लश ऑन की। तो जैसे हम कंटूर करते हैं ऐसे हमें इस जगह से इसका ब्लश ऑन लेना है, यहाँ इसका ब्लश लेना है। ये मैंने ऐसे यूज़ कर लिया है ब्लश ऑन। तो गाइस ये हो गया हमारा स्क्वायर फेस भी बहुत अच्छे से। आप अंदर वाला शेप देखिए, अंदर वाली शेप को देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो अब हमारे पास है डायमंड शेप। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट शेप होती है, इसकी अजीब सी शेप है ये। मतलब इसका फोरहेड इतना ज़्यादा वाइड नहीं, ना इसकी चिन, बट इसकी जो जॉ लाइन है बहुत ज़्यादा वाइड होती है, नॉर्मल फेस पे नहीं होती है। तो इसकी यहाँ हमें जॉ लाइन को कट करना है। यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से हमने कट करेंगे तो ये अंदर वाला फेस आप देखिए बिल्कुल एक स्लिम सा हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ से हमें कंटूर यहाँ तक लानी है। ये इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक। मैं जो कंटूर कर रही हूँ उसकी अंदर वाली आप शेप देखिए। तो उसके बाद जो कट किया एरिया उसको छोड़ के आप अंदर वाला फेस देखें तो वह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। गाइज़ अब इसकी फोरहेड को हमें राउंड करना है ताकि ये बहुत अच्छा ओवल शेप, हमारे जितनी भी शेप्स हैं उसमें ओवल शेप ही की कंटूर हर कोई करता है, उसी को बहुत ज़्यादा आइडियल माना जाता है, वही कंटूर होती है वैसे मैक्सिमम। तो ये आप देखिए यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा राउंड करना है, ठीक है, फेस के हिसाब से। यहाँ से हमें थोड़ी सी इसकी फोरहेड को राउंड शेप में लाना है। तो यहाँ पे मैंने कंटूर कर दिया। तो अब इसकी चिन को भी थोड़ी सी हम कंटूर करेंगे, ठीक है। तो इस चिन को भी हमें थोड़ी सी राउंड शेप में लाना है। ये इस तरह से मैं ड्रा कर रही हूँ, जैसे इसी तरह आपने कंटूर करना है इसको। तो ये मैंने थोड़ी सी कंटूर कर दी है। तो अब ये देखिए बिल्कुल राउंड सी इसकी फोरहेड हो चुकी है और चिन भी इसकी राउंड हो चुकी है। अब हमें इसकी फोरहेड को हाईलाइट इस तरह करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही हाईलाइट करना है आपने। ये हाईलाइटर, ये अंडर आइज भी इसकी हाईलाइटिंग होगी इस तरह, और इसकी भी इस तरह। जैसे मैंने हार्ट शेप की यहाँ से हाईलाइट किया था वैसे ही मैंने इस डायमंड शेप को भी यहाँ से हाईलाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हाईलाइट करना है। तो अब बारी है ब्लश ऑन की। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बाहर हो चुका है, इतना बाहर नहीं करना आपने। ये ब्रश है, सॉरी बहुत छोटी शेप है तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ से इसका ब्लश ऑन इस तरह यूज़ करना है। ये मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, ये इतना सा ही आएगा, इससे ज़्यादा आपने बाहर नहीं लाना। आप सब शेप के नोज़ पे ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने हार्ट शेप की भी आपको बता दिया, ब्लॉन्ग की बताई है अच्छे से मैंने, उसका हाइलाइटर ब्लश ऑन बताया, ओवल फेस का बताया है, और राउंड फेस की मैंने कंटूरिंग बताई है, हर चीज़ बताई है, स्क्वायर का बताया और डायमंड का। तो ये थी आज की क्लास। तो आपको इस क्लास से कितना फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना है तो मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको तमाम मेकअप क्लासेस दे रही हूँ, ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी मेकअप किस तरह करते हैं प्रैक्टिकल। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।